संकुल शिक्षण डीडवाना भाग 4 पंडित बसराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना। मैं गणेशराम मडासिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु। आज का जो अध्ययन बिंदु है वो अपन का रहने वाला है विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है, ये रहने वाला है। अध्याय 3 है ये परमाणु और अणु, परमाणु एवं अणु। आज का अध्ययन बिंदु विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है। अब इस प्रतीक को संकेत भी कहते हैं। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट कार्य में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। इंगित मतलब होता है यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को ही प्रदर्शित यानी दर्शाने का काम करता है। ब्रिजलियस ने तत्व के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब या तत्व के एक नाम से या तत्व के दो अक्षरों से ही प्रदर्शित होता है, संकेत के रूप में प्रदर्शित होता है। यह डायग्राम है। इस डायग्राम से डाल्टन ने कुछ तत्व के प्रतीक रूप में समझाने की कोशिश की थी डायग्राम बना के। अब हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रदर्शित किया है। कार्बन है, कार्बन को इस प्रकार दर्शाने की कोशिश की। ऑक्सीजन इस प्रकार को प्रदर्शित किया है। फास्फोरस इसको संकेत रूप में इस प्रकार कोशिश की है। सल्फर है, इसको कोष्ठक में इस प्रकार प्रदर्शित किया। आयरन को मान्य रूप में प्रदर्शित किया। कार्बन को देखो इस प्रकार प्रदर्शित किया। शीशा जिसको लेड बोलते हैं एल के रूप में प्रदर्शित किया। सिल्वर को इस प्रकार प्रदर्शित किया। गोल्ड को गोल्ड जी, प्लेटिना इसको पी इस प्रदर्शित किया। पारा इसका प्रतीक यह होता संकेत के रूप में। तो शुरू में तत्व के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई है। शुरू में इनके नाम की उत्पत्ति यानी उत्पन्न कैसे हुए, जहाँ से यह कोई भी तत्व है सर्वप्रथम पाए गए थे या खोज हुई थी। उदाहरण के रूप में कॉपर का नाम साइप्रस, मीनिंग होगी CUPRUS, इससे उत्पन्न हुई थी। कुछ तत्व के नामों को विशिष्ट रंगों से भी लिया गया है, यानी विशेष प्रकार के रंग से लिया गया है। उदाहरण के रूप में है स्वर्ण यानी सोना, मीनिंग होगी GOLD। अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। वैसे सोने का रंग पीला ही होता है। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाई केमिस्ट्री, जिसको छोट बोलते हैं IUPAC बोलते हैं। अब आई का तो हो गया इंटरनेशनल और यू का हो गया यूनियन, पी का प्योर, ए का अप्लाइड और सी केमिस्ट्री। तत्व के नामों को ही स्वीकृति दी गई। क्या मतलब आज का जो नाम चलते हैं वो IUPAC के नाम से प्रदर्शित करते हैं तत्वों के प्रतीकों को। अधिकतर तत्व के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी के नामों के एक या दो अक्षरों से बनते हैं। क्या मतलब अधिकतर जो तत्व के प्रतीक होते हैं ना वो एक या दो तत्व के नाम से, या तो अंग्रेजी के पहले अक्षर से या फिर अंग्रेजी का दूसरा अक्षर
से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि संकेत को या प्रतीक को अंग्रेजी के पहले अक्षर के हमेशा सदैव बड़े अक्षर, जिसको अपन कैपिटल लेटर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा अक्षर हो गया जिसको छोटे अक्षर नहीं स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कहने मतलब हो गया तत्व के प्रतीक होता है उसको जो पहले वाले अक्षर को हमेशा बड़ा मीनिंग लिखेगा, बड़े मीनिंग में लिखना है अक्षर के संकेत के रूप में। दूसरा अक्षर दर्शाएंगे ना उसको हमेशा छोटा अक्षर नहीं स्मॉल लेटर में लिखना है। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, अब इसका प्रतीक H हो गया। अब एल्यूमिनियम, अब इसका प्रतीक Al है। अब ये चीज दर्शा रहा है Al। अब देखो इसमें ए बड़ा है और एल बड़ा है, इसलिए ये गलत हो रहा है और इसको फिर सही मानते हैं Al। अब देखो कोबाल्ट, इसका प्रतीक CO है और आगे वही बताया गया CO। ये C बड़ा है O बड़ा, इसलिए गलत हो रहा है, तो संकेत सही इसका प्रतीक ये हो गया CO। कोबाल्ट का प्रतीक CO हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्व के प्रतीक उनके अंग्रेजी के नामों के प्रथम अक्षर और कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके, संयुक्त मतलब मिला के बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में क्लोरीन, अब क्लोरीन का प्रतीक हो गया Cl। जिंक का हो गया Zn। ये सब इसके प्रतीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन भाषा, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में अनेक नामों से भी बनाया गया है। क्या मतलब अलग अलग, जैसे लैटिन, जर्मन, ये ग्रीक है, ये भाषा है, इनके नामों से इनका शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहना मतलब ये हो गया जैसे लोहा है, अब लोहे का मीनिंग शुरू कहाँ से होती है? ये इसकी मीनिंग है IR1, ये इसकी मीनिंग होती है। लेकिन अब देखना इसका प्रतीक अपी है, जो उसके लैटिन नाम के अनुसार फेरम से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? लोहे की। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक N है, पोटेशियम का प्रतीक K है, क्रम से नेट्रियम और कैलियम से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, अद्वितीय मतलब दूसरा रासायनिक प्रतीक भी होता है। अब देखिए सारणी, अब ये सारणी है तत्व के, कुछ तत्व के प्रतीक ये पढ़ रहे हैं। अब ये तत्व हैं और इसके प्रतीक। अब पहला है एल्यूमिनियम, अब इसका प्रतीक हो गया Al। अब आर्गन, इसका प्रतीक Ar हो गया। बेरियम, इसके प्रतीक Ba हो गया। बोरोन, B हो गया प्रतीक। आगे नेक्स्ट है ब्रोमीन, इसका प्रतीक Br हो गया। कैल्शियम प्रतीक Ca हो गया। कार्बन का C होता ही है, क्लोरीन का Cl होता है, कोबाल्ट का CO होता है, कॉपर का Cu, परमाणु क्रमांक 29, फ्लोरीन F प्रतीक होता है इसका प्रतीक। स्वर्ण गोल्ड, इसका प्रतीक Au हो गया। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता ही है जिसका प्रतीक H होता है। आयोडीन का I, आयरन का Fe होता है। सीसा जिसको लेड बोलते हैं प्रतीक हो गया Pb। मैग्नीशियम Mg होता ही है, नियॉन Ne। नेक्स्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।